हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जहाँ से ब्लॉग को ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग को फिर से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आरोही के पापा भी आ गए हैं और सारे कपड़े हमने वहाँ से लाकर यहाँ पर रख लिए हैं। जो भी कपड़े हमें अलमारी में रखने हैं वो सारे कपड़े यहाँ पर रख लिए हैं। और अब साथ में आरोही के पापा भी थोड़ी सी हेल्प करा देंगे तो जल्दी से ये काम हो जाएगा। वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग 7 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था। और इधर हमारी दीदी आ गई थी, जो कि जेठानी दीदी, अलमारी को देखने के लिए। क्योंकि जिस दिन हम अलमारी लाए थे तो ये दीदी नहीं आ पाई थी, इन्होंने नहीं देखी थी। तो आज ये आई थी देखने के लिए और इनके बच्चे भी थे साथ में, जो कि दीदी की बिटिया भी थी और दीदी का भैया भी था जो कि छोटा सा है। और इधर बस हम कपड़े घड़ी करने में लगे हैं और देख रहे हैं, सभी कपड़े अलग अलग कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन से कपड़े रखने हैं। और आरोही के कपड़े हम अलग रखेंगे, आरोही के पापा के कपड़े जो हैं वो भी हम अलग रखेंगे, सभी के कपड़े अलग अलग रखेंगे तो ढूंढने में आसानी रहेगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब हम बक्स में कपड़े रखते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि ढूंढने से कपड़े ही नहीं मिलते थे। आरोही के अक्सर कर कपड़े खो जाते थे, इतने सारे कपड़े वहाँ पर रखे थे एक साथ में ही। और यहाँ पर तो इसी वजह से मैंने कहा कि सभी के कपड़े जो है ना कि अलग अलग रखना, जिससे ढूंढने में आसानी रहे। और वैसे भी अब इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अलमारी में इतने ज़्यादा कपड़े भी अभी नहीं हैं हमारे पास। जितने भी हैं उतने हैं तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी इतने सारे नहीं हैं कि अलमारी में कपड़े खो जाएं। और आरोही आप सभी देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा खुश है, अपने सारे कपड़े हैंगर से टांग रही है कि पापा हमारे कपड़े भी हैंगर से ही टांगना, क्योंकि घड़ी करके नहीं रखेंगे, हैंगर से ही हम टांगेंगे। आरोही के पापा ने अपने सारे शर्ट और पैंट हैंगर में टांगे हैं, तो इसी वजह से आरोही भी बोल रही थी कि हमारे कपड़े भी हैंगर में ही टांगो। तो कई जोड़ कपड़े आरोही ने अपने हैंगर से ही टांगे थे। तो आरोही के पापा ने इसके भी कपड़े वहाँ पर लगा दिए थे जहाँ पर अपने कपड़े लगाए थे। और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, थोड़े बहुत जो है ना कि रखे हुए कपड़े थे वो भी मैंने यहीं पर रख दिए हैं, क्योंकि बक्स में भी थोड़ी सी जगह कम है, वहाँ पर मैंने कंबल रख दिया है आज। और अभी एक रजाई रखनी बाकी है जो कि यहीं पर अभी रखी है, क्योंकि अब तो गर्मी होने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी तक हमने इस वजह से नहीं कंबल रखा है ना ही रजाई, क्योंकि आरोही के पापा को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लेटने में। इनके कुछ पीठ में जो है ना कि दिक्कत हो गई है, जब से इनके चोट लगी है तब से जो है ना कि कुछ मोटा सा बिस्तर होना चाहिए तब इनको लेटते हुए बनता है। वैसे हम लोगों की तो कोई बात नहीं, हम लोग तो जैसा भी मिल जाए वैसे हम लोग लेट जाते हैं, चाहे सिर्फ ज़मीन ही हो फिर भी हम लोग लेट जाएंगे आराम से। लेकिन आरोही के पापा के पीठ में दर्द होने लगता है चोट की वजह से। तो अभी गर्म वाली जो बेड शीट है वो बिछा रखी है, लेकिन वो भी हम बहुत जल्दी से हटा देंगे क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो रही है। और कंबल तो मैंने रख ही दिया है, आज ही रख दिया है। अब बस रजाई बाकी रह गई है, इसको भी हम रख देंगे किसी दिन। और अभी थोड़े बहुत गर्म कपड़े हमारे पड़े हैं बाहर, क्योंकि अभी धुलने वाले हैं, धुले नहीं हैं। वो कपड़े आरोही के पापा के हैं, तो अभी तक इन्होंने जो है ना कि पहन रहे थे तो वहीं बाहर ही टांग दिए हैं। तो उनको भी हम किसी दिन अच्छे से धुलकर और रख देंगे। और यहाँ पर जो भी छोटे छोटे कपड़े हैं वो हम रखेंगे नीचे अलमारी में, और साड़ी भी यहीं पर ऊपर अलमारी में ही लगा देंगे। आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने कपड़े सारे लगाए हैं, जैसा भी हमें समझ में आया वैसे हमने लगाए हैं। और जो है ना कि जैसे भी सही लगेंगे उस तरीके से अगली बार कुछ और नए तरीके से लगा देंगे, लेकिन इस बार मैंने आप सभी को दिखाएंगे कि इस तरीके से लगाए हैं, क्योंकि अभी तक मैंने तो लगाए नहीं है कपड़े अलमारी में कि किस तरीके से लगाने चाहिए किस तरीके से नहीं। तो जैसा भी हमें सही लगा वैसे मैंने कपड़े लगा दिए हैं। और इधर आरोही के पापा हमारी जो साड़ियाँ हैं वही सारी रख रहे हैं। और कल आप सभी को बताया था ब्लॉग में कि आरोही के पापा बोल रहे थे कि तुम्हारे पास जो है ना कि बहुत सारे कपड़े हैं और फिर भी बोलती हो कि कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। और वैसे भी लेडीज़ों के पास थोड़े से ज़्यादा ही कपड़े होने भी चाहिए, क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं उनके एक ही जोड़ कपड़े हो फिर भी चल जाता है, और हम लेडीज़ें कहीं पर भी जाएं तो 3-4 जोड़ तो कपड़े होने ही चाहिए। अगर नहीं होते हैं फिर जो है ना कि एक दूसरे को देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि एक ही जोड़ कपड़े हैं। तो इसी वजह से थोड़े बहुत ज़्यादा ही कपड़े होने चाहिए। तो आज ये फिर से बोल रहे थे इतने टाइम भी कि बहुत सारे कपड़े हैं तुम्हारे। और इधर आरोही जो है ना कि अपने कपड़े पापा को अपने पकड़ा रही है कि पापा ये वाले टांग दो, वो वाले टांग दो। और सारे कपड़े मैंने पॉलीथीन से निकाल कर रखे हैं। और वैसे तो अभी पता नहीं कि यहाँ पर धूल मिट्टी अंदर जाएगी या फिर नहीं।
और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप पर्दा भी लगवा लो यहाँ पर अलमारी के पास में। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि किस तरीके से यहाँ पर पर्दा लगेगा, लेकिन पता करते हैं और आप भी हमें बताना कमेंट के ज़रिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर पर्दा लगवाएं। तो हम ज़रूर लगवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी धूल मिट्टी आ जाती है, तो हो सकता है कि अंदर भी धूल मिट्टी चली जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कपड़े सेट किए हैं। आप सभी भी बताना कि सही मैंने कपड़े लगाए हैं या फिर नहीं। ऊपर मैंने साड़ियाँ अपनी लगा दी हैं और आरोही के पापा के भी कपड़े हैं। आरोही के भी थोड़े से कपड़े जो थे वो इसने टंगवा दिए हैं ऊपर हैंगर से, और एक जो हमारी पर्स है वो भी मैंने यहीं पर रख दी है। और नीचे साइड में अपनी हमने नदत जी के भी कपड़े थोड़े से रख दिए हैं, क्योंकि उनके कपड़े हमारे बक्स में रखे थे, तो वो भी मैंने निकाल कर यहीं पर रख दिए हैं। और सबसे नीचे मैंने लगा दी है चप्पल, जो कि हम लोगों की आने जाने वाली जो चप्पल है आरोही की है, हमारी है, वही वाली पॉलीथीन में रखकर और बस आराम से रख दी है, क्योंकि काफ़ी जगह हो गई है। अभी और भी इतने और सारे कपड़े हों वो भी आ जाएंगे, काफ़ी जगह अभी बची है। और नंदत जी से मैंने बोला था कि जो भी कपड़े और कहीं पर रखे हों वो सारे कपड़े यहाँ पर रख देना। एक जो अलमारी की जो एक मतलब पूरी की पूरी पटिया जो है वो मैंने नंदत जी से बोल दिया है कि इसमें अपने सारे कपड़े अच्छे से लगा दो, तो सही रहेगा, बकस नहीं खोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। और इधर आप सभी से मिले हैं सुबह के टाइम, जो कि शनिवार के दिन। तो इधर मैंने यहाँ की साफ़ सफाई कर दी है, उसके बाद में चूल्हे की पुताई कर दी है। और आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। और इधर हमारी नंदत जी बैठी हैं, देवरानी जी, सभी लोग सब्जी बीनने बिचारने में लगे हैं, क्योंकि थोड़ी सी आज सब्जी राजमा की बनेगी और थोड़ी सब्जी बनेगी जो बांकला की छियाँ होती हैं उसकी सब्ज़ी बनेगी। और इतना ज़्यादा राजमा था नहीं, थोड़ा सा ही राजमा था, तो उतनी हम राजमे की सब्ज़ी जितनी हो जाएगी उतनी बना लेंगे। और यहाँ पर हम बनाने के लिए आ गए हैं राजमा की सब्ज़ी। तो लहसुन प्याज और टमाटर सभी मसाले मैंने पीस लिए हैं और इधर बस छौंक देते हैं। तो राजमा मैंने पहले से ही उबलने के लिए रख दिया था, तो उबल चुका है राजमा हमारा, अच्छे से उबल गया है। और थोड़ा सा पानी जो है ना कि एकदम से गंदा गंदा सा निकला था, तो अच्छे से मैंने राजमे को धुल लिया था। और अब बस सारे मसाले भून कर उसके बाद में राजमा डाल देंगे। और राजमे को मैंने फ्राई नहीं किया है, क्योंकि एक दो बार मैंने फ्राई करके भी बनाया है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। फिर भी मैंने ऐसे ही बना लिया है, बस सिंपल तरीके से। मसाले सिर्फ थोड़े से ज़्यादा डाले हैं, जो कि लहसुन प्याज और टमाटर। तो यहाँ पर अच्छे से मसाले सारे भून लेते हैं। और कुछ लोग और भी तरीके से बनाते हैं, जो हमारे देवर जी बनाते हैं राजमा की सब्ज़ी, वो थोड़ा सा इसको जो है ना कि छोटा छोटा सा पीस लेते हैं, उसके बाद में बनाते हैं, तो वो भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन मैंने इसी तरीके से बनाई है जिस तरीके से हम बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है राजमा, जो भी मसाले थे वो हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे और उसके बाद में डाल देंगे पानी जितना हमको ज़रूरत है। और वैसे तो हम छत पर बना लेते सब्ज़ी राजमा की भी, लेकिन वहाँ पर अभी बांकला की छियाँ बन रही है, आलू के साथ में आज बनाई है हमारी नंदत जी, वहाँ पर बना रही हैं। तो तब तक मैंने कहा सब्ज़ी जो राजमा की है यहाँ पर बना लेते हैं। और दोनों सब्जियां आज बहुत ही अच्छी बनी थी। जो बांकला की सब्ज़ी बनी थी वो भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप सभी को बता नहीं सकते कितनी अच्छी बनी थी। क्योंकि जो बांकला की छियाँ है वो एकदम से अब बीज वाली हो चुकी है, तो एकदम से दाने बहुत ही अच्छे निकले थे, मोटे मोटे दाने। तो जो दाने वाली छियाँ होती है वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप सभी को बाद में दिखाएंगे जब सब्जियां हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो सब्ज़ी इधर मैंने छौंक दी है। और इधर हम आ गए थे बगिया को, यहाँ पर आरोही के पापा और पापा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा बनेगा घर प्यारा सा। तो आप सभी को दिखाएंगे, आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके का यहाँ पर घर बनेगा। यहाँ पर छप्पर वाला घर बनेगा, जो कि कच्चा घर। तो यहाँ पर सोच रहे हैं कि अभी ये नहीं पता है क्लियर कि कहाँ पर जो है ना कि घर बनाया जाएगा। वैसे यहीं पर बनाया जाएगा, कहीं पर भी जगह जहाँ पर सही लगेगी वहाँ पर रख दी जाएगी एक मड़ैया बनाकर, और अच्छे से वहाँ पर दीवार बना देंगे तो अच्छा लगेगा यहाँ पर। क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है, और गर्मी में हमारे घर पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एकदम से बंद घर है, पीछे वाले घर में तो थोड़ा सा ठंडा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ और ही चीज़ हो जाती है, बाहर की हवा लगती है और एकदम से खुला खुला सभी जो है ना कि बहुत चाहे बिल्कुल भी कम हवा चले फिर भी यहाँ पर हवा थोड़ी बहुत लगती रहती है, अच्छा लगता है गर्मियों के दिनों में। तो यहाँ पर अब बनाई जाएगी मड़ैया छोटी सी, जो कि छोटी सी बनाई जाए या फिर बड़ी सी, लेकिन बनाई जाएगी।
तो जब भी बनाई जाएगी तो आप सभी को दिखाएंगे। तब तक के लिए जो भी तैयारी की जाती है, बांस काट कर रख लिए जाएंगे और जो भी चीज़ें होती हैं उसमें लगाने वाली वो सारी चीज़ें रख ली जाएंगी। और जिस दिन भी बनेगी उस दिन आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से बनेगी और कहाँ पर रखी जाएगी। और यहाँ पर ये सहतूत का पेड़ खड़ा है, तो इसमें बहुत ही मीठे मीठे से सहतूत लगे हैं। लेकिन कुछ सहतूत जो होते हैं काले वाले होते हैं, ये सहतूत हैं सफ़ेद वाले। तो मीठे तो बहुत लगते हैं लेकिन इनका कलर बिल्कुल सफ़ेद ही रहता है। तो यहाँ पर आरोही हमसे मांग रही थी, तो आरोही को मैंने 2-4 सहतूत तोड़कर दे दिए थे। और इधर फिर हम आ चुके हैं घर पर। आरोही को भी बुला कर ले आए हैं क्योंकि आरोही जाएगी स्कूल, तो आरोही को भी तैयार मैंने कर दिया है। और इधर हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है। एक तरफ राजमा की सब्जी रखी है और एक तरफ बांकला की सब्जी रखी है। तो बांकला की सब्जी आप सभी ने देखी, एकदम से दाने दाने पता चल रहे हैं, इसी वजह से आज बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी। और यहाँ पर मैंने लगा लिया है आटा, बस अब रोटियाँ सेंक लेते हैं। तो रोटियाँ भी आज नीचे ही सेंकेंगे, छत पर नहीं गए थे। सब्जी काफ़ी टाइम हो चुका था बने हुए, क्योंकि आरोही के पापा आज थोड़ा सा लेट गए थे दुकान पर। वहाँ पर बगिया में काम में लगे थे, तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी में गए थे। तो मैंने कहा चलो तब तक हम रोटियाँ अब सेंक लेते हैं और बस सभी के लिए खाना लगा देंगे। और गैस पर थोड़ी सी देरी हो जाती है रोटियां सेंकने में खड़े खड़े, और हालत भी हमारी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो 2 बार में मैंने सारी रोटियां सेंकी थी, एक बार में नहीं सेंक पाई थी क्योंकि पैर में दर्द हो रहा था। और जब से होली का त्यौहार हुआ है तब से तो जो है ना कि पैर का दर्द बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस 2 बार में मैंने थोड़ी थोड़ी करके रोटियां सेंक ली थी। पहली बार में जो रोटियां सेंकी थी तो आरोही के पापा आ गए थे, और आरोही के लिए तो 2 बार में फिर उन लोगों के लिए खाना लगा दिया था और बांध भी दिया था। और उसके बाद में फिर पापा आए थे, बुआ आए थे, सभी लोग आए थे खाना खाने के लिए, तब दोबारा से रोटियां सेंकी थी। तो बस जल्दी जल्दी से रोटियां सेंक लेते हैं और फिर जो भी हमारे घर के काम बाकी हैं वो कर लेंगे। और अभी कपड़े वपड़े भी धुलने हैं, तो वो भी अभी काम सारे हमारे बाकी पड़े हैं। और इधर हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, और खाना सभी लोग खा चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैंने कहा बस फटाफट अब बर्तन भी धुल लेते हैं। और बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, सुबह से ही सारे बर्तन इकट्ठा हो रहे हैं। अगर एक ही लोग ज़्यादा हो जाएं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन दिनों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। 3 बार हमारे यहाँ खाना भी बनता है, क्योंकि सुबह बना लेते हैं फिर दोपहरी में भी खाना बनता है। दोपहरी में किसी किसी दिन तो हम लोग छत पर बना लेते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर बना लेते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है और हल्की हल्की हवा भी चलती है। किसी दिन तो तेज़ हवा चलने लगती है, किसी दिन हल्की चलती है। और इधर सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हम साथ साथ में बातें भी करते जा रहे हैं। और बस पहले हल्के हल्के वाले बर्तन धुल लेते हैं। और आज हमारे देवर जी भी चले जाएंगे बाहर। तो हमारी कई दीदियाँ कमेंट करती हैं कि आपके देवर जी कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। तो वो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कभी कभी जब छुट्टी मिल जाती है होली दिवाली पर तो वो आ जाते हैं। और वैसे मैंने कई बार बताया भी है ब्लॉग में। और आज तो वो जाने वाले हैं वहाँ बाहर। तो दोपहरी में हम लोगों ने जल्दी से खाना भी बना लिया था, ज़्यादा देरी नहीं लगाई थी, क्योंकि जब कोई जाने आने वाला होता है फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। और अब त्यौहार भी हो गए, तो अब सभी लोग जो भी बाहर से आए थे वो सभी लोग अब बाहर फिर से जाने लगे हैं। और इधर बस हमारे जो हल्के हल्के बर्तन हैं वो सारे मैंने मांज लिए हैं और अच्छे से धुलकर रख दिए हैं। सारे बर्तन मैंने राख से मांजे हैं, थोड़ा थोड़ा साबुन लगाकर, क्योंकि जब हम राख से बर्तन मांजते हैं तो थोड़े से बर्तन हमारे साफ़ रहते हैं और धब्बे भी नहीं पड़ते हैं। और वैसे तो धब्बे बहुत जल्दी से बर्तन में पड़ जाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि इस बार आपने अलमारी ली है, अगली बार आप फ्रिज लेना तो आरोही को बहुत अच्छा लगेगा। तो जी दीदी, आरोही तो अभी बोल रही है कि मम्मा आप फ्रिज ले आओ, क्योंकि अलमारी ले आए हैं तो इसको ये नहीं पता है कि कैसे मिलती है कैसे नहीं। तो बोल रही थी कि मम्मा फ्रिज भी ले आओ, तो मैंने कहा ला देंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देवर जी हमारे चले गए हैं। और ये वाला क्लिप है परसों का, जो कि आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाया था। तो हम लोगों ने उस दिन बनाई थी कढ़ी और चावल दोपहरी के समय में, तो सारी तैयारियां कर ली हैं। और बर्तन हमारे पड़े थे उस दिन, वो मैंने धुले थे बाद में। और हम लोग इधर आ चुके हैं कढ़ी बनाने के लिए। तो ये वाला क्लिप हमारी देवरानी जी ने भी आप सभी के साथ में शेयर किया है और हम भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लोग यहाँ पर बना रहे थे तो थोड़ा थोड़ा क्लिप हम दोनों लोगों ने बनाया है।
तो सेव वाली हम लोग कढ़ी बनाएंगे। तो बेसन मैंने पहले से ही लगा कर रख दिया था, तो अच्छे से हमारे सेव बनेंगे। और यहाँ पर हो गई थी थोड़ी सी गड़बड़ी, क्योंकि तेल भी बहुत तेज़ हो गया था और जो है ना कि थोड़ा सा पानी था इसमें करछुली में, इन्होंने देखा ही नहीं हमारी देवरानी जी ने, और एकदम से जब कढ़ाई में डाली तो पटकने लगा। तो एक दो छिट भी गिर गई थी इनके चेहरे पर और हाथ पर, क्योंकि जो तेल गर्म होता है अगर पड़ जाए तो वहाँ की खाल ही निकल जाती है। हमारे शायद होली वाले दिन की बात है, उस दिन हमारे तेल की छिट जो थी एक उंगली पर पड़ गई है, तो फलका पड़ चुका है और फूट भी गया है, तो बहुत ज़्यादा जख्म हो गया है। तो उसकी वजह से हम अच्छे से इन दिनों में काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे है आटा नहीं लगा पाते हैं, बाकी के तो काम कर लेते हैं, आटा उटा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और इधर हमारे सेव बन गए थे, उसके बाद में छौंक दी है हमारी देवरानी जी ने कढ़ी। तो बस हमने यहाँ का थोड़ा सा ही क्लिप लिया था, वो आप सभी के साथ में शेयर कर दिया है। और इधर बस मट्ठा भी डाल दिया है, और जो बेसन का घोल बनाया था वो मैंने सबसे पहले डाला था, उसके बाद में मट्ठा। और अब जितना हमको पानी डालना है उतना पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे। काफ़ी टाइम तक मैंने कढ़ी पकाई थी, और आज जो कढ़ी मैंने बनाई थी वो इतने टाइम के लिए भी कढ़ी हो गई थी और शाम के लिए भी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी कढ़ी बनाई थी, भरकर कढ़ाई में कढ़ी बनाई थी। तो शाम के लिए भी फिर कुछ सब्जी नहीं बनानी पड़ी थी, यही कढ़ी ही सभी लोगों ने खाई थी। और यहाँ पर थोड़े से मैंने सेव बचा लिए हैं, क्योंकि आरोही आएगी तो वो मांगेगी, तो इसी वजह से मैंने बचा लिए हैं। और इधर हमारे कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए हैं, आप सभी भी आ जाइए, खा लीजिए कढ़ी चावल। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।